तमिलनाडु की राजनीति में विजय की आमद बदलाव का संकेत है। राज्य के सियासी गलियारे में दशकों से दो द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके का बोलबाला रहा। अब पुराने समीकरणों को तीसरी ताकत चुनौती दे रही है। फिलहाल वो ताकत सत्ता के गलियारों में तो नहीं, लेकिन लोगों की सांस्कृतिक कल्पना में बसी है। ये ऐसी ताकत है जिससे राज्य की आवाम पूरी तरह परिचित है। ये ताकत है विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम। இன்னொன்னு என்ன சொன்னோம், a lion is always a lion. சிங்கம் தனியா வந்தாலும் தண்ணி காட்டிடும். இது சும்மா மொரட்டு கான்ஃபரன்ஸ்லலாம் சொல்லல. உலகம் பூரா கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கோடிக்கணக்கான நம்மளுடைய வகையறாக்கள் நம்மளோட இருக்கிற அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல நான் சொன்னேன். அதனால இந்த விஜய் ஒன்னு சொன்னானா அதுல இருந்து மாறவே மாட்டான். சும்மா இந்த ஸ்டாலின் சார் மாதிரி எல்லாம். कई एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि टीवी के विधानसभा चुनाव में 120 का आंकड़ा पार करेगी, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कम से कम 200 सीट पाने का भरोसा है। विजय ने टीवीके का गठन 2024 में किया था। उन्होंने पारदर्शी शासन, युवा सशक्तिकरण और राज्य की मौजूदा राजनीति से इतर होने का वादा किया। 2026 में उनका वादा चुनावी चुनौती में बदल गया। उन्होंने बिना कोई गठबंधन किए चुनाव में हाथ आजमाने का बीड़ा उठाया है। विजय का अभियान युवा भागीदारी, जमीनी स्तर पर लामबंदी और मतदाताओं के साथ सीधे भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित था। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। सवाल है कि उसके बाद विजय की भूमिका क्या होगी। जीत किसी की और कितनी भी बड़ी हो, विजय की भूमिका निर्णायक होगी। टीवीके के लिए बड़ी संख्या में सीटें लाना या भारी वोट शेयर हासिल करना तमिलनाडु की राजनीति में बुनियादी बदलाव लाएगा। टीवीके ने पहले ही सियासी समीकरण बदल दिया है, चुनाव को तिकोना मुकाबला बना दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव सिर्फ शुरुआत है, उनका सियासी सफर लंबा है। तमिलनाडु में पहली बार कोई फिल्मी हस्ती राजनीति में नहीं आ रही, ना ये आखिरी बार होगा, लेकिन विजय के सियासी सफर पर नजर रखना दिलचस्प होगा। हो सकता है कि 2026 का विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला ना करे, लेकिन ये निश्चित रूप से उनके नए सफर की शुरुआत होगी।